सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सात संगत दासी की कोई लियाकत नहीं, आप जी ने सेवा बख्शी है, आशीर्वाद देना, इसे निभा भी देना, क्योंकि ना इतनी पढ़ाई लिखाई है, ना धर्म ग्रंथों का इतना ज्ञान है। रवि भैया ने सेवा दी है, आप जी कृपा करना। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। सत्संगत जी, विवेक शौक महात्मा जी के पास एक महात्मा आए और कहने लगे कि आपके घर पे काफी टाइम से बाबा जी ने चरण नहीं डाले। तो थोड़ा मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, अच्छा, जब बाबा जी आए थे तो उन्होंने वापस चरण निकाले कब? वो चरण तो मेरे घर पर ही है। तो साथ संगत जी, कहने का भाव, साथ संगत जी, जब दादाजी ने बाबा अवतार सिंह जी को घर पर चरण डलवाए, वो चरण आज तक निकले कहाँ? वो तो वहीं के वहीं, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी आप सेवा सिमरन सत्संग देते चले जा रहे हो और देते चले जाना। कृपा करना साथ संगत। अभी तीरथ राम जी कह रहे थे कि जब तक ये जीवन है मेरा इतबार डोले ना कभी, मेरे मन को डामक डोल मत होने देना। तो साथ संगत, ऐसे ही एक वाक्य सुनने में आया कि एक भवन पर महात्मा आए और उनके ऊपर ऊपरी हवा का असर हो गया। तो जब उनसे पूछा गया कि आप इनके शरीर में कैसे आ गए, ये तो ब्रह्म ज्ञानी है। तो वो कहने लगे कि मैं भी ब्रह्म ज्ञानी हूँ। वो आत्मा जो उनके शरीर में प्रवेश करी हुई थी, वो कहने लगे कि मैं भी ब्रह्म ज्ञानी हूँ। कह रहे वो कैसे? कह रहे जब बाबा हरदेव सिंह जी थे तो दास ने ज्ञान लिया था, और जिस समय बाबा हरदेव सिंह जी ने शरीर छोड़ा और माता सविंदर जी प्रकट हुए गुरु रूप में, तो मेरा विश्वास उन पर टिका ही नहीं। तो कह रहे अगर आप ब्रह्म ज्ञानी हो तो आपको सब कुछ पता होगा, 5 प्रण भी पता होंगे। तो सत्संगत उन्होंने 5 प्रण भी बता दिए, 9 प्रतिज्ञाएं भी बता दी, 10वां द्वार भी बता दिया। उन्होंने एक एक करके सारी बातें बताई। तो सत्संगत वो कहने लगे कि जब मैंने अपना शरीर छोड़ा तो माता सविंदर जी बैठे हुए थे गुरु गद्दी पर, गुरु विराजमान थे, लेकिन मेरा विश्वास गुरु पे नहीं था, बाबा हरदेव सिंह जी पे था। तो सत्संगत मेरे को ये निरंकार में प्रवेश नहीं मिल रहा। कह रहे क्यों नहीं मिल रहा? कह रहे माता सुदीक्षा जी जाने नहीं देते। वो कहते हैं कि जब माता सविंदर जी गुरु रूप में प्रकट थे तो आपने क्यों नहीं विश्वास करा? तो साथ संगत, इसलिए मैं एक संत के शरीर में आ गया। तो साथ संगत वो रोने लगे और रोकर उन्होंने अपना मत्था संतों के चरणों में रखा। और साथ संगत, जब उन्होंने संतों के चरणों में मत्था रखा तो गुरु तो हर एक बात का पहरा देता है अपने संतों का। तो साथ संगत, जब सिमरन कराया, जय घोष करी, वो निरंकार में प्रवेश हो गए। ऐसी भूल भूल कर भी ना हो साथ संगत। हम अक्सर सुनते हैं कि सत्संग भी कर रहे हैं, काले पीले धागों पर भी विश्वास कर रहे हैं। ऐसा ना हो साथ संगत। ये जो मिला है नसीबों से, बड़े ऊंचे भाग हैं हमारे। बाँ पकड़ कड़ली ने जन अपने गृह अंधकूपते माया, कहो नानक गुरु बंधन काटे, बिछड़ा तान मिलाया। ऐसी भूल ना करें साथ संगत के गुरु पर विश्वास ना रखें और भटकते रहें। साथ संगत, ये तो ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था थी कि गुरु पे विश्वास करके फिर नहीं करा, फिर शरण संतों की ही ले ली।
कि इनके चरणों के अलावा मुझे कहीं और मुक्ति मिलेगी नहीं, तो साथ संगत कृपा करो। ये जीवन जो मिला है ये सेवा सिमरन सत्संग में ही बीते। साथ संगत सोनिया बिहार जाने का मौका मिला विपिन भैया के साथ। वहाँ पर एक महात्मा, बड़े ही उनके भाव साथ संगत, और उम्र में भी काफी उम्र थी उनकी, उन्होंने वर्दी पहन रखी थी। साथ संगत दासी उनको देखकर मन ही मन इतनी शर्मिंदा हो रही थी। साथ संगत तेरे भक्त बड़े ऊंचे हैं, दासी पर भी कृपा करके इनकी ही छत्र छाया में दासी भी सेवा सिमरन कर सत्संग कर पाए जैसे आप बताते हो। तो साथ संगत वो बता रहे थे कि एक समय ऐसा था कि जो आटे के कट्टे होते हैं साथ संगत, जो सूत के होते हैं, पहले होते थे, अब तो प्लास्टिक के कट्टे होते हैं। तो वो बता रहे थे साथ संगत के उनको बिछाकर सोते थे और उन्हें ही ओढ़कर ठंड काट देते थे अपनी। और परिवार पूरा संगत से जुड़ा हुआ है शुरू से ही। साथ संगत जब उन्होंने ये बात बताई और दासी जब उनके घर में बैठी, बहुत बड़ा घर उनका, आंगन में उनकी कार खड़ी है और बेटा लैपटॉप पे 3-4 कंप्यूटर रखे हैं, शेयर मार्केट का कोई काम कर रहे थे। तो साथ संगत विपिन भैया एकदम से बोले कि ये मन के भाव, ये मन जो भी संगत से जुड़ा है, हर एक के मन में यही है कि सदगुरु से जुड़ के रमे, इतने सुख मिले हैं। साथ संगत दासी उनसे बोल पड़ी कि जो आपने कट्टे ओढ़ ओढ़ के शुक्र 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 करा है, तो गुरु भी पीछे नहीं हटा। गुरु ने भी सारे ही सुख दे दिए आपको, हम सबको दे दिए। साथ संगत फिर उनके घर के सामने एक तबेला था। साथ संगत उधर 3-4 भैंसें बंधी हुई थी। जब उस घर से बाहर निकले तो विपिन भैया बताने लगे कि करुणा, इधर इनके 15-20 घर है, कमाल है। साथ संगत और उनके भाव साथ संगत बिल्कुल निर्लेप, किसी चीज का कोई रंग ही नहीं है कि बहुत सारे घर हैं, बहुत सारी माया है, नहीं। साथ संगत सेवा में रंगे रंगाए महात्मा थे वो। और साथ संगत आप भी ऐसे ही, ये तो मांग दासी अपने लिए ही कर रही है कि दासी का जीवन भी ऐसी बने जैसा आप नक्शे कदम पर चलाते जा रहे हो, ऐसे ही बने। साथ संगत कृपा करना। दासी एक बात अक्सर कहती है कि गुरु नानक देव साहब जी के पास उनके शिष्य और काफिला चल रहा है। तो साथ संगत तो कहीं बैठकर आराम करने लगे। तो जब वो आराम करने लगे तो गुरु नानक देव साहब ने अपने एक शिष्य से पूछा कि बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। तो एक भगत बोल पड़ा कि आपकी मुट्ठी में एक सिक्का है। दूसरा भगत बोल पड़ा, दूसरे भगत से पूछा तो दूसरे भगत ने भी यही कहा कि आपकी मुट्ठी में सिक्का है। साथ संगत जब तीसरे भगत से पूछा तो वो कहने लगा कि आपकी मुट्ठी में तीनों लोक हैं और आप किसी को कुछ भी दे सकते हो। कुछ भी का मतलब कुछ भी दे सकते हो। गुरु अंतर्यामी है, घट घट की जानने वाला है, कब किसको कितना देना है सब जानता है। साथ संगत अगर दासी अपनी आप बीती बताएगी, साथ संगत दासी पर कुछ भी नहीं। और आज आपने सारे सुख दे दिए हैं, सारे सुख दिए हैं साथ संगत। लेकिन जीवन में कभी कोई ऐसी चीज मत देना जो सेवा सिमरन सत्संग से दूर कर दे। सेवा सिमरन सत्संग से जोड़े रखना, कहीं मेरी मांग ही कोई गलत ना हो जाए। साथ संगत बचपन इस भवन में सेवा करते हुए वर्दी पहरी दासी ने माता शकुंतला जी के साथ ही सेवा करी। दासी ने 11 साल तक। तो साथ संगत जब सेवा करते थे तो ये ज्ञान घट में नहीं बैठा था। ये ज्ञान तो दासी के पापा ने हर वक्त लेके बैठ जाते थे जब भी संगत से आते थे कि बेटे ये बात ऐसे है,
वो बातें से ये ज्ञान है, यही हमारा सब कुछ है, सदगुरु ही है जो है। वो हमेशा मुझे यही समझाते थे साथ संगत। लेकिन दासी के ज्ञान जब बैठा घट में, जब दासी के 2 बच्चे भी हो गए, शादी से पहले दासी मांगती थी कि बाबा जी आप जी ने सेवा दे रखी है, वर्दी भी दे रखी है, ऐसा कोई परिवार मत देना जो कि मुझे सेवा सिमरन सत्संग से दूर कर दे। और अगर ऐसा है कि संसारी परिवार में जाके संसार की ही रीति रिवाज निभानी है तो इस जीवन को यहीं समाप्त कर दो बाबा जी। बाबा जी से अक्सर दासी यही अरदास करती थी और ये कहती थी कि कृपा करना कि अगर ऐसा परिवार मिले तो बड़ी कृपा होगी जो सेवा सिमरन सत्संग से जुड़ जाए। तो सत्संगत दासी के ससुराल में बड़ी पूजा पाठ होती थी, सुबह शाम दासी देखती थी इधर तो बड़ी पूजा पाठ, दासी को पूजा ही करनी नहीं आती थी। तो सत्संगत जब पापा से सारी बात शेयर करती थी तो पापा कहते थे कि बेटे आप जब उनकी 100 बात मानोगे ना तो एक बात वो आपकी भी मानेंगे। और सत्संगत यही हुआ, हर बात को सतवचन करा, उन्होंने जो जो आज्ञा दी वही मानी, कभी किसी चीज में हील उज्जत पापा ने कभी सिखाया ही नहीं था सत्संगत कि वहां जाकर ये बड़ाई मारनी है कि तू बहुत अच्छा खाती पीती है, बहुत अच्छा पैरती उड़ती नहीं। हर वक्त उन्होंने यही सिखलाई दी कि गुरु के चरणों से जो सीख मिल रही है वही वहां पर भी रखनी है, अपनी कोई चतुराई नहीं दिखानी बेटे। हाँ सत्संग साथ संगत आप जी का इतना आशीर्वाद, महापुरुषों ने वर्दी डाल रखी है। और हैरानी तो दासी कभी सोचती अपने जीवन पर कि दासी के 3 बच्चे हैं, आप जी ने एक दिन भी कभी संगत मिस नहीं होने दी, न समागम मिस होने दिया। इतनी कृपा मेरे सदगुरु की कि जो जो मांगो ठाकुर अपने से सो सो ही देता चला जाता है। साथ संगत कृपा करना। एक बार बाबा जी के पास एक महात्मा बैठे थे, उनका नाम था शीतल दास जी। तो साथ संगत जी उनको वारी दी गई, वो बहुत अच्छा बोले, वो बोल के बैठे तो बराबर एक बाबा जी के महात्मा बैठे हुए थे पास ही, वो भी पास ही बैठे थे। तो वो उनको ऐसे कर करके ऐसे कर करके छेड़े जा रहे थे, उंगलियां दिखा रहे थे। तो थोड़ा उनको क्रोध आया तो बाबा जी के पास आए और बाबा जी से आकर कहने लगे कि बाबा जी ये महात्मा मेरे को उंगलियां दिखा रहा है कितनी देर से। तो बाबा जी ने उन्हें इशारे से बुलाया कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो। तो बाबा जी बोल पड़े, वो महात्मा बोल पड़े कि बाबा जी मैं तो बस ये देख रहा था, इनका नाम शीतल दास जी है, इनके अंदर शीतलता है कि नहीं है, ये तो अग्निदास जी हैं, इनको तो गुस्सा आ रहा है। साथ संगत जब माता जी विचारों में प्रीत प्यार करुणा दया ये सब बातें कहती हैं तो दासी का नाम भी उसमें शामिल हो जाता है। इस जीवन को, इस नाम को सार्थक कर देना साथ संगत। कोई ये ना कहे कि नाम तो इसका करुणा है, नफरत से भरी पड़ी है। साथ संगत कृपा करना। आप जी के तो चरणों में यही अरदास है कि ये जो इतना विशाल परमात्मा हमें मिला है, जो इतना प्यार देता चला जा रहा है, दासी के कहने से पहले हर बात पूरी हो जाती है। साथ संगत माँ बाप जो जन्म देते हैं उससे भी कई ज्यादा ये निरंकार दातार हर पल एक एक बात सुन रहा है दासी की। इसी में आनंद मगन होकर ये जीवन हम सबका बीते, यही अरदास यही कामना। साथ संगत जी प्रेम से कहना ध्यान कार्य। तेरी ओट सहारा तेरा